हमारे चैनल के संग बने रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, बेल आइकन को दबाएं हमारे लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है वीर और आप देख रहे हैं डाउट क्लियर। आज की वीडियो में हम लोग जानेंगे कि ऑफिस बटन में जो ऑप्शंस अंदर उसके होते हैं वो क्या क्या काम करते हैं। मतलब कि ऑफिस बटन के अंदर जब हम लोग ऑफिस बटन पे क्लिक करते हैं तो हमें कुछ ऑप्शंस देखने को मिलते हैं, तो वो ऑप्शन क्या क्या काम करते हैं तो उसके बारे में आज हम लोग जानेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को और जानते हैं जल्दी जल्दी से कि ये ऑप्शन बटन ऑफिस बटन जो होता है उसमें जो ऑप्शंस होते हैं वो क्या क्या काम करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को और जानते हैं कि ऑफिस बटन में जो 9 ऑप्शंस होते हैं वो क्या क्या काम करते हैं। इन 9 ऑप्शंस में सबसे पहला ऑप्शन जो होता है वो होता है न्यू। न्यू हमारा किसी भी डॉक्यूमेंट को बनाते समय अगर हमें कोई और डॉक्यूमेंट बनाना है उसी समय या उसी सॉफ्टवेयर में एट अ टाइम, तो हम उस न्यू पे क्लिक करके एक अलग ब्लैंक पेज हम लोग क्रिएट कर सकते हैं जिसमें हम लोग अपना नया डॉक्यूमेंट बना सकते हैं। उसके नीचे जब आप आएंगे दूसरे ऑप्शन पे तो आपको मिलेगा ओपन का एक ऑप्शन। इस ओपन की मदद से अगर हम लोगों ने कोई डॉक्यूमेंट बना लिया है और बना के अगर हमने सेव कर लिया है तो इस ओपन की मदद से हम लोग उस डॉक्यूमेंट को दोबारा से एक्सेस कर पाएंगे, मतलब रीड एंड राइट कर पाएंगे। ठीक है, मतलब उस ऑप्शन जो ओपन बटन का जो ऑप्शन है उस पर अगर हम लोग क्लिक करेंगे तो अगर हमारा कोई जो डॉक्यूमेंट होगा वो अगर पहले से सेव होगा तो उसको हम लोग दोबारा से ले सकते हैं और दोबारा से एक्सेस करने के बाद उसमें हम लोग कुछ भी एडिट या इरेज कर सकते हैं। अब उसके नीचे आपको दो ऑप्शन मिलेंगे, एक सेव और एक सेव एज। तो पहले जान लीजिए कि सेव और सेव एज में थोड़ा सा डिफरेंस होता है। जो सेव होता है हमारा वो किसी भी डॉक्यूमेंट को अगर हम लोग पहली बार उस डॉक्यूमेंट को सेव कर रहे हैं तो जो सेव और सेव एज होता है ये दोनों एक ही काम करेंगे अगर किसी भी डॉक्यूमेंट को पहली दफा सेव किया जा रहा है। ठीक है, ये दोनों ही उस डॉक्यूमेंट को सबसे पहले सेव करेंगे। ठीक, इन दोनों की शॉर्टकट कीज अलग अलग होती हैं। जो सेव होता है उसकी कंट्रोल एस होती है और जो सेव एज होता है उसकी F12 होती है, सॉरी। ठीक है, F12 सेव एज की शॉर्टकट की होती है और जो कंट्रोल प्लस एस होता है वो हमारी किसकी शॉर्टकट की होती है, ये सेव की शॉर्टकट की होती है। ठीक है, अब इसी पे बात कर रहे थे तो ये जान लीजिए कि सेव जब हम लोग किसी डॉक्यूमेंट को नई बार सेव करते हैं, मतलब पहली बार सेव करते हैं, तो ये दोनों जो ऑप्शंस होते हैं ये सेम काम करते हैं। पर अगर किसी डॉक्यूमेंट को हम लोग दोबारा से रीड कर रहे हैं और उसमें अगर कुछ चेंजेस कर रहे हैं तो ये दोनों ऑप्शंस अलग अलग काम करेंगे। ठीक है, तो ये दोनों ऑप्शंस अलग अलग कैसे काम करते हैं। अगर हमने डॉक्यूमेंट लिया, ओपन बटन पे क्लिक करके हम लोगों ने किसी पुराने डॉक्यूमेंट को दोबारा से एक्सेस किया और उसमें मैंने कुछ चेंजेस कर दिए, तो अगर हम लोगों ने सेव दबाया, सिर्फ सेव मतलब कंट्रोल एस दबाया, तो जो हम लोगों ने चेंजेस किए होंगे वो उसी फाइल में चेंज हो जाएंगे। मतलब जो जैसे मैंने वीर नाम की एक फाइल बनाई, मतलब एक डॉक्यूमेंट बनाया जिसमें मैंने लिखा हेलो वीर। ठीक है, अब मैंने उसमें हेलो वीर पहले लिखा था जब मैंने पहली बार उसको सेव किया था। अगर हम लोग उसको एक्सेस कर रहे हैं वीर नाम की फाइल को या डॉक्यूमेंट को, अगर उसमें मैंने चेंजेस कर दिया, मैंने लिख दिया हेलो वीर कैसे हैं आप। ठीक, तो ये कैसे हैं आप अगर मैंने कंट्रोल एस दबाया, कंट्रोल अगर एस दबाया तो ये कैसे हैं आप उसमें ज्वाइंट होके और उसी वीर नाम की फाइल में सेव हो जाएगा। पर अगर मैंने F12 दबाया मतलब सेव एज किया तो ये एक नई फाइल बनाने के लिए आपको दोबारा दूसरा नाम पूछेगा, मतलब एक कॉपी बनाएगा उसकी दूसरी। ठीक है, जिसमें सारे चेंजेस होंगे। अब इन चार ऑप्शंस की बात कर ली तो उसके नीचे जब आएंगे तो आपको एक प्रिंट करने का ऑप्शन मिलेगा। ठीक, प्रिंट का ऑप्शन आप जानते हैं कि अपने डॉक्यूमेंट को प्रिंट आउट निकलवाने के लिए, मतलब हार्ड कॉपी उसकी निकलवाने के लिए प्रिंट काम करता है। अब उसके नीचे आएंगे तो आपको प्रिपेयर का ऑप्शन एक दिख रहा होगा, तो प्रिपेयर की मदद से आप अपने डॉक्यूमेंट को मैनेज कर सकते हैं, उसमें सिक्योरिटी लगा सकते हैं और भी कई ऑप्शंस होते हैं, आप स्क्रीन पे उनको देख के उनको हैंडल कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप चाहते हैं कि इस प्रिपेयर ऑप्शन पे पूरी डिटेल मैं वीडियो बना दूं तो आप कमेंट में भी कह सकते हैं। ठीक है, इस समय मैं बस थोड़ा थोड़ा नॉलेज दे रहा हूं क्योंकि ये जानना आपके लिए जरूरी है कि ये प्रिपेयर ऑप्शन होता क्या है। बस इतना समझ लीजिए कि आपके डॉक्यूमेंट्स में जो भी चेंजेस होते हैं और जो भी सिक्योरिटीज वगैरह लगती हैं वो इस प्रिपेयर ऑप्शन की मदद से ही लगती हैं। ठीक है, और उसके नीचे आएंगे तो आपको एक सेंड का ऑप्शन दिख रहा होगा। जैसे कि आप जानते हैं सेंड का मतलब क्या होता है। सेंड का मतलब होता है कि अपनी फाइल को किसी दूसरी जगह पे भेजना। अगर मैंने मेल पे क्लिक किया तो हम लोग हमारी फाइल जो होती है वो मेल के जरिए अपने फ्रेंड के पास या कहीं भी हम लोग भेज सकते हैं। उसके नीचे जब आप लोग आएंगे तो एक और ऑप्शन दिख रहा होगा पब्लिश का।
अब देखिए यहाँ से पब्लिश में मान लीजिए आपको कोई ब्लॉग है और आप डायरेक्टली इस डॉक्यूमेंट को अपने ब्लॉग पे चाहते हैं, तो आप इस डॉक्यूमेंट को डायरेक्टली पब्लिश कर सकते हैं अपने ब्लॉग पे, ठीक। और फाइनली आपको एक लास्ट ऑप्शन मिलेगा जिसमें लिखा होगा क्लोज। तो क्लोज का मतलब आप जानते ही हैं कि अपने डॉक्यूमेंट को या अपने सॉफ्टवेयर को बंद करना, ठीक है। अगर आपका सिंगल डॉक्यूमेंट खुला है तो आप पूरे सॉफ्टवेयर को क्लोज की मदद से बंद कर सकते हैं। अगर आपके कई सारे डॉक्यूमेंट खुले हैं तो आप उनको बारी बारी करके बंद कर सकते हैं, ठीक है। तो आई होप ये आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर इस वीडियो से रिलेटेड आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट करके जरूर पूछ सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि कोई नई वीडियो पे या नई प्लेलिस्ट पे मैं काम करूं तो आप उसका भी कमेंट सेक्शन में जिक्र कर सकते हैं। वैसे मैं 3 चीजों पे वीडियो प्लेलिस्ट चला रहा हूं, एक मेरी मैथमेटिक्स की है और एक मेरी कंप्यूटर साइंस की है। और कंप्यूटर साइंस में मैंने सी प्रोग्रामिंग की प्लेलिस्ट चालू की थी और उसको थोड़ी देर रोकने के बाद मैं इस पे काम कर रहा हूँ वर्ड पे, क्योंकि इसका ज्यादा स्कोप मुझे लगता है कि लोगों के लिए ज्यादा हेल्पफुल रहेगा, क्योंकि वर्ड पे ज्यादातर लोग काम करते हैं जो नॉर्मली कंप्यूटर का यूज जानते हैं वो भी, ठीक है। तो वर्ड पे अभी हम लोग थ्योरी काम कर रहे हैं, तो थ्योरी के बारे मतलब वर्ड माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के बारे में जब हम लोग पूरा अच्छे से जान लेंगे तो हम लोग इस पे प्रैक्टिकल करना चालू करेंगे। और प्रैक्टिकल में मैं आपको बताऊंगा कि आप इनविटेशन कार्ड, ग्रीटिंग कार्ड और न्यूज़पेपर और मान लीजिए किसी भी कंपनी का एनवलप या किसी भी कंपनी का जैसे मार्कशीट वगैरह या मतलब उसका सर्टिफिकेशन वगैरह आप कैसे उसको प्रिंट करा सकते हैं, मतलब कैसे उसको बना सकते हैं। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।